जय हिंद दोस्तों। आज हमारा न्यू टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट। बच्चे, पार्लियामेंट फॉर्म की बात की जाए तो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे पार्लियामेंट के 3 टाइप्स हैं मेन: लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो बच्चे, लोकसभा का जो एज है, लोकसभा में जो हम लोग डायरेक्ट जो वोट डालते हैं तो वो हमारा लोकसभा में जाता है। जैसे कि हम एमपी को इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनकी जो एज होती है ना, मिनिमम जो होती है वो 25 होनी चाहिए और मैक्सिमम जितनी मर्जी हो जाए, कोई बात नहीं है। वही बात अगर हम राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की जो एज होती है बच्चे, वो 30 ईयर होती है। और प्रेसिडेंट बनने के लिए जो हमारा एज, मिनिमम एज चाहिए वो 35 ईयर चाहिए होती है। अगर बच्चे लोकसभा की बात की जाए तो टोटल सीट जो है ना, टोटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अभी जो है, जो हमारा चल रहा है, ये है वहाँ पे 552 यानी कि 552 सीटें थी। तो अभी के डेट में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जहाँ पूरे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो 543 सीट पे होती है। और 2 सीट जो है ये एंग्लो इंडियन के लिए थी सीटें, ये ओल्ड वाली है बच्चों। लेकिन जो हमारी न्यू पार्लियामेंट है, यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 888 सीटें हैं। वहीं बात अगर हम राज्यसभा की करते हैं बच्चों, तो राज्यसभा में टोटल आप सबको पता है 245 सीट है एट ए टाइम। अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है बच्चे वो 250 स्ट्रेंथ है, जो ये ओल्ड वाली की बात करते हैं। अगर न्यू की बात की जाए बच्चों तो ये है 223 सीटें हैं। ये बच्चे स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों मिला के हैं। और 12 सीटें जो है ना, हमारे प्रेसिडेंट सीधे अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ओल्ड की बात कर रहा हूँ, ओल्ड में इतनी है। अगर न्यू की बात की जाए स्ट्रेंथ की बात तो 384 सीटें हैं बच्चे। उसी बात अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो बच्चे, प्रेसिडेंट का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 5 ईयर होता है। लेकिन अगर हमारी पार्लियामेंट अगर चाहे, ठीक है ना, अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे तो इनको ना एक्सटेंड भी कर सकते हैं इनके टाइम पीरियड को। फिर नेक्स्ट जो टर्म होगा वो 5 ईयर के लिए हमारे प्रेसिडेंट आ सकते हैं। प्रेसिडेंट के लिए एक बात और बताऊँ दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है ना, हमारे देश का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो हमारी पार्लियामेंट को, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है बच्चे, ठीक है। और हमारी राज्यसभा की बात की जाए तो इन्हें अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा की जो मैक्सिमम टाइम है बच्चे, टाइम पीरियड है, वो मैक्सिमम 5 साल हो सकता है। उसके बाद न्यू एक फ्रेश इलेक्शन होगा जो कि ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट करवाती है। उसके बाद अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में टोटल जो सीटें हैं बच्चे वो है 6 ईयर, ठीक है बच्चे। टोटल जो ईयर है, मैक्सिमम एक MP जो है ना राज्यसभा में जो जाएगा वो मैक्सिमम 6 सालों के लिए ही बन सकता है। दोबारा अगर इलेक्टेड होके आ जाएगा तो वो फिर से 6 ईयर कंप्लीट करेगा। उसके बाद बात की जाए बच्चे लोकसभा की, तो लोकसभा को द हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना वो डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उसी के बात की जाए तो बच्चे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेटों के द्वारा, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है ना, वहाँ से वो चुन के आते हैं राज्यसभा में। एक बात जो कॉमन होता है बच्चे, मैंने क्वेश्चन भी छोटा सा पूछा है, एनी बिल पासिस इन द पार्लियामेंट, कोई भी बिल पार्लियामेंट में कैसे पास होगी। तो ध्यान रखना बच्चे, बिल पास करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, और दूसरा जो है ना हमारा स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है बच्चे। अगर सिंपल मेजोरिटी की बात की जाए बच्चे तो इसमें चाहिए 50% प्लस 1 सीट, यानी कि हमारे पास में 543 सीटें हैं ना, तो 2 सीटें तो हट गई है एंडो इंग्लियन की। 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने इनके बिल को एक्सटेंड ही नहीं किया था, इसीलिए ये 2 सीटें अब हमारे भारत से ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो इलेक्शन होता है ये 243 सीटों पे थी बच्चे। एक बात ध्यान रखना, ये 2 सीटें जो होती थी ना एंडो इंग्लियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, ये सीट हमारे प्रेसिडेंट सीधे अपॉइंट कर देते थे 2 एंडो इंग्लियन को, ठीक है बच्चे। उसके बाद तो यानी कि हमारे पास में 543 सीटें की बात की जाए तो हमारे भारत में जो गवर्नमेंट बनती है कहाँ पे, सेंटर में, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं, वहाँ पे टोटल सीटें चाहिए, मिनिमम सीटें बच्चे 272 सीटें। जिस भी पार्टी के पास में 272 सीटें आती है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और गवर्नमेंट रन करती है और देश को
रूल करती है। और वही बात की जाए तो राज्यसभा में अगर बच्चे सिंपल मेजोरिटी से पास अगर लोकसभा में हुआ है तो वही सेम एज वहाँ पे राज्यसभा में भी 50% प्लस 1 सीटों से ही पास होगा। अगर बच्चे बात की जाए 245 सीट अगर हमारे राज्यसभा में है तो यहाँ पे इसका हाफ कर दीजिए, यानी कि इसका हाफ ऑन 1 2 3 लोगों के साइन होने चाहिए अगर बिल पे, अगर कोई भी बिल पास करना तो फिर वो बिल क्या होता है बच्चे, सीधा प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है। प्रेसिडेंट अगर उस बिल पे साइन कर देता है तो वो बिल नहीं, वो यानी कि रूल बन जाता है, एक्ट। ठीक है बच्चों, अगर मान के चलिए अगर कोई भी हमने स्पेशल, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को पास करना पड़ेगा। अगर हमारी लोकसभा 2/3% सीट से, तो बच्चे आप लोग खुद देख लीजिएगा इसका 543 का, ठीक है ना, 543 का 2/3% कर सकते हैं। जितनी भी सीटें आ जाएगी बच्चे उतनी ही सीटें से कम इन बिल को पास कराना पड़ेगा। सेम एस राज्यसभा में भी यही चीज़ें हैं। अगर स्पेशल मेजोरिटी से अगर हमारा लोकसभा में बिल पास होगा तो उतनी ही मेजोरिटी से हमें 2/3 मेजोरिटी से ही यहाँ पर भी हमें बिल को पास कराना पड़ेगा। यहाँ पे 245 बट इंटू 2/3 इंटू 100, ठीक है बच्चे, जितना भी आएगा उतने से बिल को उतने यानी कि एमपी का यहाँ पे साइन चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर इसी के साथ प्रेसिडेंट के पास में ये बिल जाएगा फिर से स्पेशल प्रेसिडेंट भी साइन कर देगा, और जैसे ही बच्चे प्रेसिडेंट बिल को साइन करेगा वो बिल नहीं बन जाता है, वो रूल बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, जो कि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। आई होप आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया होगा। ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एज कितनी चाहिए। तो बच्चे कई इसका आंसर 25 ईयर देते हैं, कोई 30 देते हैं, कोई 18 देते हैं, कई 40 देते हैं, कई 60 भी देते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, लोकसभा का अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अगर वो पर्सन अगर लोकसभा से आ रहा है तो उसकी एज मिनिमम जो है ना 25 साल चाहिए। कितनी साल चाहिए? 25 साल। तो ध्यान रखना बच्चे। और दूसरा अगर वो प्राइम मिनिस्टर अगर हमारा राज्यसभा से आ रहा है, ठीक है ना, तो उनके लिए मिनिमम एज 30 ईयर चाहिए। ठीक है बच्चे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन के फॉर्म को समझना कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछेगा कि लोकसभा से कितनी चाहिए तो आप लोगों ने बताना 25। अगर राज्यसभा से पूछेंगे तो प्लीज़ इसका आंसर 30 ईयर देना बच्चे। इसी तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बहुत जल्दी लाता रहूँगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और सारी भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइबर करिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। माय क्वेश्चन इज प्लीज रिपीटेड। मेरा क्वेश्चन यह है बच्चे कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है या कौन होता है? प्लीज़ इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का, जो कि होगा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। स्टेट किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है और किस तरह से करती है, उसके कितने फॉर्म होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।